एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और चाय वाय पी के नहा के निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं आपको आगे देखने को पता चल जाएगा। वैसे इससे पहले मैंने चलो ये चीज़ फिर मुंह से निकल ही जाएगी, पता नहीं मैं शेयर भी करूँगी नहीं करूँगी क्योंकि वो भी नहीं पता। तो वो आगे आपको अगर करूँगी तो दिख जाएगा और नहीं शेयर करूँगी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे पहले भी हम 2-3 बार गए हैं, मैंने नहीं शेयर किया। और ये तो बोल रहे थे बगैर नहाए चल, फटाफट चल। मैंने कहा नहीं, बगैर नहाए नहीं मैं जा सकती। तो अभी जो है निकले हैं और गर्मी लग रही है आज, बहुत गर्मी है। मैंने ये स्वेटर डाली है, मैंने कहा क्या पता भाई हवा सी लगे ठंड सी, पतली सी कुर्ती है लेकिन गर्मी लग रही है आज मुझे। कल रात से गर्मी लग रही है, होगी गर्मी यार। हाँ, रजाई रखनी पड़ेगी, उसका कवर धो के उसको रखना पड़ेगा क्योंकि लग रही है गर्मी। अब या तो बारिश आ जाए तो फिर से हो सकता है कि एक बार फिर से मौसम करवट बदल ले। यही मौसम है जो खराब होता है। अभी तो आने वाला मार्च वाला मौसम तो और गंदा होगा, सुने से दिन, लंबे से, है ना, अजीब से नहीं हो जाते। तो चलो चलते हैं। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं वैसे ही हम लोगों को दिक्कत होने लगती है, जो त्वचा रूखी होने लगती है, हाथ पैरों की हो चाहे फिर चेहरे की हो। तो मुझसे किसी ने पूछा था रश्मि आजकल तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो मैं अभी रिव्यू करने वाली हूँ ममाअर्थ के इन 2 प्रोडक्ट का। एक है ममाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश विद हनी एंड मलाई फॉर नरिशिंग ग्लो, मेड से डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप है। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, खोल चुकी हूँ मैं, यूज करना शुरू कर रखा है मैंने। और ये है ममाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विद हनी एंड मलाई फॉर नरिशिंग ग्लो, इस तरीके से। तो पहले मैं अपने चेहरे को वॉश करती हूँ इससे, फिर लगाती हूँ मैं ये वाला मॉइस्चराइजर। अभी मैं पीछे भी ये वाला यूज कर रही थी जब बच्चों के स्कूल में जा रही थी, तो मुझसे पूछा था ये कौन से वाला है, तो मैं यही वाला यूज कर रही थी उसमें। जब बच्चों का मैं वो उनके स्कूल में वो हुआ था ना, अवार्ड वगैरह मिला था जब मैंने शेयर किया था उस टाइम पे। अभी इससे मैं अपने चेहरे को धो लूंगी हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए। और हम सभी जानते हैं कि ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं, साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव है और इंडियन ब्रांड है, तो सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो मैंने अभी अपने चेहरे को अच्छे से धो लिया है इस फेस वॉश से और अभी मैं लगाने वाली हूँ ये। आप जैसे कि हमें सभी को पता है कि हनी और मलाई जो इसके मेन 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके भी और इसके भी। तो अगर हनी और मलाई है तो रहता है कि यार चिपचिपा ना हो जाए, हम बाहर निकल रहे हैं घर से तो लगाए ना लगाए। मैं हमेशा जब भी बाहर निकलती हूँ या घर में होती हूँ तो मैं हल्की सी इसको लगा लेती हूँ, और अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो उसके ऊपर से हल्का सा कोई पाउडर लगा लेती हूँ, बस। कुछ भी चिपचिपा नहीं लगता है। और हनी और मलाई तो बहुत अच्छी रहती है हमारी स्किन के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आएगा मन में कि कहीं चिपचिपा ना हो जाए, तो इस तरीके से मैं इतनी ले रही हूँ और अपने पूरे चेहरे पे हल्के हाथों से इससे मसाज कर लूंगी। खुशबू बहुत अच्छी है। अगर बात करें हम इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के हीरो इंग्रेडिएंट्स की, तो हनी है, मलाई है, साथ में कोकोनट ऑयल और विटामिन ई भी है। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो वो हमारी स्किन को जो डैमेज हो जाती है हमारी स्किन उसको ठीक करता है। कोकोनट ऑयल की बात करें तो वो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। साथ में अगर मलाई की बात करें तो वो डीपली नरिश करती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और साथ में हमें एक हेल्दी ग्लो देती है। हनी की तो पता ही है हम सबको कितने सारे उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने ये क्रीम लगाई, बिल्कुल भी कोई चिपचिपापन नहीं हुआ और कितना अच्छी मेरी स्किन लग रही है, कितना अच्छा चेहरा लग रहा है। तो आप ये दोनों क्रीम अगर खरीदना चाह रहे हैं और खरीदने जा रहे हैं तो 2 मिनट रुके, मेरा ये कूपन कोड लीजिए और इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए mamaearth.in और ममाअर्थ ऐप, क्योंकि ये इन दोनों पर ही चलेगा। तो ये ऑनेस्ट 2023 मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 20% ऑफ। तो ये दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल है mamaearth.in पे, ममाअर्थ ऐप पे और साथ ही साथ Amazon पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे और साथ ही साथ आपको आपके नजदीकी किसी स्टोर पर भी मिल जाएंगे। अगर आप ये किसी नजदीकी स्टोर से जाके परचेज करते हैं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे जरूर बताना। एक और अच्छी चीज है, ममाअर्थ से जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं
फ्री के साथ, जिसकी जियो लोकेशन, पिक्चर्स, स्पाइसेस आपको वो सेंड करते हैं। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई नया ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिएगा। अभी तो काम होना है इसमें। कर ऐसा है ना, कोई अपनी चॉइस का काम कुछ कराता है, कोई कुछ कराता है, कोई इसे कराता है। वायरिंग फिटिंग वगैरह सब है। मतलब अभी थोड़ा सा रुका हुआ काम ना इसका। क्या चीज बेटा? पूछ रहे ना कि बिजली का ये बिजली सब है। मकान थोड़ा अच्छा। ये 2 ही कमरे हैं? 2 कमरे हैं। जगह पे क्या नहीं है। यही वो बात थी जो मैं आपसे गाड़ी में करते करते रुक गई थी, क्योंकि मैं सोची थी कि मैं शेयर करूं ना करूं, बताऊं ना बताऊं। तो चलो आप ये नया घर देखिए। ये घर जो है यहाँ पर विकास नगर में है, जो हमने देखा है। बच्चों का स्कूल भी काफ़ी पास है यहाँ से। और यहाँ पर मैं जा रही थी, बाहर निकल के देख रही थी कि कैसे है, क्या है। मुझे नए वाले घर की इतनी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि देखिए घर तो है हमारे पास बहुत ही प्यारा सा, जिसे मैंने बड़े प्यार से सजाया है, रखा है। बस थोड़ा सा बच्चों को लेकर जब सोचते हैं तो होता है कि चलो हाँ भाई करते हैं। उनकी पढ़ाई का ही है, और पढ़ाई मैं हमेशा बोलती हूँ गाँव में रहकर भी बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्यूशन की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं। अभी मैं आई थी इस वाले घर को देखने के लिए। ये भी मैंने इनको बोल दिया था, आपने देख लिया है, आप देख लो। फिर ये थोड़ा सा बोलने लग जाते हैं, फिर मत बोलना जब मैं फाइनल कर दूंगा ये वो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम सुबह निकले। और जो इसके पीछे का आप लोग देख रहे हैं, कितनी अच्छी लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से। अभी देखते हैं कौन सा फाइनल होता है, और भी देखना है इसके बाद। फाइनल तो देखिए रेट के ऊपर रहता है। तो फिलहाल आपको ये कैसा लगा घर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होनी है अभी। तो हम आए थे घर देखने के लिए। ये घर ये रेंट पे भी बोल रहे हैं, और ये अगर किसी को लेना है तो ये बेचने के उससे भी बोल रहे हैं। तो अभी देखते हैं। वैसे तो ठीक लगा, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कराई हैं उन्होंने। वो कह रहे हैं अगर जैसे हमें रेंट पे देना होगा तो हम 1 महीना लेके वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा कर दे देंगे। अगर किसी ने खुद का लेना है तब भी हम दे देंगे बना के, लेकिन वही है कि उसमें फिर जो उनका रेट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कि स्कूल का भी हमें फ़ायदा है कि जो वो अपने इस स्कूल में है बच्चे, उनका ट्रांसफ़र इधर ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी ब्रांच इधर भी है। और देखते हैं। अभी 1-2 घर और हैं। एक तो बन ही रहा है, उसमें काम ही चल रहा है, वो रास्ते में है, वो भी देखा था। तो वो वाला या ये वाला, कौन से वाला कुछ नहीं पता, देखेंगे, फाइनल करेंगे। मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर ये होता है कि अब क्या एकदम से ना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चाहे अपना लेना हो, अपना लेने में तो ख़ास तौर से कि एकदम से बस फटाफट हो गया। टाइम लगता है। जब आप कहीं चीज़ लेना चाह रहे हो अपनी, तो उसमें आप 10 जगह देखते हो, 10 चीज़ें देखते हो, है ना। तो फिर तब जाके ली जाती है। हाँ, रेंट का है। रेंट का तो ये है, वही 1 महीना जो उन्होंने बोला कि काम करवा के देंगे। रेंट पे तो और भी घर है, पर किराए का वो है। अगर हम 10-15 हज़ार रुपये किराया देंगे तो 10-15 हज़ार रुपये कहना विपिन का हम लोन का देंगे और अपना लेंगे। कम से कम वो अपना तो होगा, एक चीज़ बनेगी। तो देखते हैं। और कौन से वाला फाइनल हुआ, 2 से 2.5 महीने में हो भी सकता है कि माता रानी ने चाहा तो 1 महीने में पता चल जाएगा। और ये आज मैंने शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ। मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आप लोगों को भी। इन्होंने देख लिया था, इन्होंने तो और भी देखे हैं जो इन्होंने मुझे फ़ोन से फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए हैं। बीच में 2-3 बार मैं भी आई हूँ। एक बार तो मैं मम्मी के साथ ही आई थी, लेकिन वही वाली चीज़ें मैंने दिखाई नहीं थी। मैंने कहा फिर सब कमेंट करते हैं, रश्मि क्या हुआ, तुम्हारा घर का क्या हुआ, चीज़ें चलती रहती हैं। अब देख लो, पिछले 3 महीने से चल रही हैं। नवंबर में आई थी मम्मी, और फरवरी का आधा होने ही वाला है। तो अभी भी देखते हैं कब तक चलेगा ये सब।
सब्जी वब्जी ले ली है, बस अभी घर जाएंगे। और मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, सुबह से चाय वाय पी हुई है, तो कुछ खाऊंगी पीऊंगी भी बढ़िया एकदम। देखती हूँ, कुछ सब्जी ली है, कुछ बनाऊंगी भी। नोता देने के लिए आए थे वो। तो देखो मैंने अपने लिए क्या बनाया है। मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको छोटा छोटा काट के और इस तरीके से सब्जी को 1 चम्मच घी के साथ थोड़ा सा भून लिया है। कच्चा कच्चा रखा है गाजर को, शिमला मिर्च को, प्याज भी डाला है, टमाटर भी डाला है और धनिया भी डाल लिया था क्योंकि मुझे ही खाना है। और मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मिर्ची वाला खाना। लेकिन अब मुझे एक प्रॉब्लम होने लगी है, मुझे जलन हो जाती है। तो खा पी करके मैं आ गई हूँ बाहर। जब मैं बाहर आई ना, तो बाहर बैठने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं क्यों गर्मी सी लग रही है। आप लोगों को भी ऐसा महसूस दिया था क्या शनिवार को, मुझे बताना। तो यहाँ पे जो सब्जी मैं लेकर आई थी, जिसमें मैं लाई थी हरे प्याज, गोभी, मटर और बैंगन। तो बैंगन तो ऐसी सब्जी है जिसको हम काट के नहीं रख सकते, वो काले पड़ जाते हैं। लेकिन हरा प्याज हो, गोभी और मटर हो, इनको हम निकाल के रख सकते हैं, काट के रख सकते हैं और जब जी चाहे 2-3 दिन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही करने वाली हूँ। हरे प्याज और गोभी को काट करके रख दूंगी एयर टाइट डब्बे में और मटर को भी एयर टाइट डब्बे में निकाल के रख दूंगी। जिस दिन बनानी होगी शाम को भी बनेगी इनमें से एक चीज़, बस फाइनल नहीं है कि क्या बनेगा। तो बस निकालूंगी और बना लूँगी। और यहाँ बैठ के ना मुझे गर्मी लगने लगी थी, फिर मैं अंदर चली गई थी काम करने बाकी का। टाइम हो गया है 4:30 बजे का। तन्मय ट्यूशन चला गया है, गुड्डू अंदर बैठ के अपना पढ़ रही है। आज भी विपिन ही लेकर आए थे इन्हें, क्योंकि अभी रिक्शे वाले भैया की जो रिक्शा है वो ख़राब है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन इतना पता है अभी वो दो दिन और शायद नहीं लेके आएंगे। कल तो संडे ही हो जाएगा, पता नहीं परसों लाएंगे नहीं लाएंगे। मैं विपिन को बोल रही थी फिर आप किसी और भैया से पता कर लो, क्योंकि उनके लिए दिक्कत हो जाती है, काम वगैरह छूट जाते हैं उनके। तो अभी जो है मैं बैठी थी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। और सब मैंने जब भी आप लोगों, मतलब मैं लास्ट टाइम आपसे सब्जी वगैरह काट रही थी, तब के बाद में अब जाके मैंने फ़ोन उठाया है। सारी जो सब्जी लाई थी, गोभी वगैरह भी कट कर दिया। मैं सोच रही हूँ जाने वाली है सर्दी, 15-20 दिन की और है, अभी से ही गर्मी महसूस होने देने लगी है। तो मैं सोची थी एक बार जो है गोभी के पराठे बना लिए जाएँ। तो मैंने गोभी काट पीट के रख दी है, उसको धो के सुखा के फिर जाके उसके पराठे बनेंगे। तो देखती हूँ कल वल में नाश्ते में गोभी के पराठे बना लूँगी। और बाकी तो सोच तो कुछ भी लो, कल का कल ही पता चलेगा कि होगा क्या। संडे है कल, थोड़ा सा लेट भी उठते हैं संडे में हम लोग। चलो फिर मैं अपने काम करती हूँ, मुझे ऑर्डर्स लेने हैं अपना। मैं थोड़ा सा बैठती हूँ 10 मिनट, फिर मैं ऑर्डर्स का टाइम हो जाएगा। मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी खाना। मैं अगर आपको बात करूं, जैसे बिजनेस भी अपना मैं कर रही हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है कि जैसे आज मेरा ऑर्डर्स का टाइम था। ऑर्डर्स का टाइम सच बताऊं तो लगभग रोज ही होता है। व्हाट्सएप पे पिक लगा दी, या किसी का पुराना ऑर्डर है, उन्होंने लिखवाया हुआ है कि हमें ये मंगा दो, उनको मंगाया तो पैक करना ही हो। लेकिन जिस दिन सूट का वीडियो जाता है उस दिन ज्यादा होता है, 3 घंटे या 4 घंटे बैठना होता है फोन लेके। तो मैं 5 बजे के करीब बैठ गई थी, करेक्ट जो टाइम बोलती हूँ उस टाइम पे ऑर्डर शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 7 या 7:30 बजे मैं कोशिश करती हूँ उठ जाऊं और अपना शाम का खाने का काम कर लूं। कुछ चीजें मैं दोपहर में भी करके रख देती हूँ, जैसे मैंने ये हरे प्याज काट दिए थे, मुझे पता था शाम को बनेंगे। और आलू
इस टाइप के काटे हैं आज। गुड्डू ने टीवी में देखे हैं तो उसने बोला ऐसे वाले आलू होने चाहिए सब्जी में। और आके आटा भी लगा दिया है मैंने। मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी, इन लोगों के लिए ये सब्जी और रोटी बनेगी। 1 मिनट। और एक चीज, ऑर्डर्स का क्या रहता है, कभी कभी टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है, काम ज्यादा है तो 7:30 भी बज जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ बीच बीच में आके खाना करती रहूँ, फिर जाती रहूँ, सब्जी छोंक दूँ, फिर चली जाऊँ। लेकिन आज कंप्लीट हो गया है, माता रानी की कृपा से सब खत्म हो गया है, तो मैं फ्री हो गई हूँ और मैं अब आराम से खाने पे ध्यान दे दूंगी, बीच बीच में फोन चेक कर दूंगी। तो तेल हो गया गरम, अब मैं सब्जी को तड़का लगाऊंगी। आलू प्याज की सब्जी बना रही हूँ तो प्याज इसमें नहीं डालूंगी, हरी मिर्च थोड़ा सा मैं नहीं डाल रही हूँ, बस मैं जीरे से ऐसे ही तड़का लगा रही हूँ। ये भी आ चुके हैं और खाने की भी मेरी सारी तैयारी है, बस रोटी बनानी रह गई थी, तो मैंने रोटी बनानी भी जो है शुरू कर दी थी इनके आते ही, इनके आने के मतलब 5-7 मिनट बाद। और ये देखिए आलू प्याज की सब्ज़ी भी रेडी है, एकदम बढ़िया लगती है आलू प्याज की सब्ज़ी, तो देखिए अच्छी लग रही है ना। बस इसमें थोड़े से आलू तो ठीक है, लेकिन अब प्याज कम रहेगा क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर वो आलू ही खाते हैं, तो इस वजह से। और रोटी देखिए बन रही है। सबसे पहले गुड्डू के लिए रोटी भेजनी होती है, उसको ही देती हूँ उसको, या फिर जैसे तन्मय है अकेला, पापा नहीं है तो वो भी खा लेता है, पर तन्मय खाता अपने पापा की प्लेट में बैठकर है ज़्यादातर, तो उसको बोलो ना चल तेरा भी लगा रहे तो बोलते नहीं पापा के साथ ही खाऊंगा। गुड्डू जो है अलग ही खाती है, उसको शुरू से अलग ही दिया है, सबसे पहले तो उसको वही आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लग चुकी है गुड्डू की प्लेट, दही है, और अब तो जो है मौसम भी चेंज हो गया है और दही जो है हमारे घर में बहुत पसंद है दोनों बच्चों को, मुझे भी खुद भी बहुत पसंद है। तो इनको जैसे मना भी कर दो ना, ये देख लें तो बोलते हैं नहीं मम्मी दे दो प्लीज़, दे दो प्लीज़ दे दो, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ले लो दही। और यहाँ पे ये खिचड़ी में सीटी आ रही है, बस ये भी बन जाएगी। मेरे खाने में बनी है खिचड़ी मूंग की दाल की, जिसमें मैंने मटर और गाजर भी डाली है, तो मैं खाऊंगी ये। इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, मुझे थोड़ा चटपटा पसंद है, पता नहीं खिचड़ी में कैसा होगा कैसा नहीं। और इन लोगों का खाना तो आप लोगों ने देख ही लिया था, मेरी खिचड़ी तो ये है बनाई थी, और इनकी थी आलू प्याज की सब्जी जो कि थोड़ी सी बची है, इन लोगों को बहुत पसंद आई है। और मैं इन लोगों को सब्जी ज़्यादा खिलाती हूँ, इतनी सब्जी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनको मैंने शौक करवा दिया है जबरदस्ती खिला के, क्योंकि सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, भले ही एक रोटी कम खाओ, तो मैं खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत। अभी थोड़ा सा और काम है, किचन को समेटूंगी, खाना खा के 1-2 बर्तन है वो करूंगी, बाकी बर्तन छोड़ दूंगी खाली करके, सुबह वो करेंगी। और अभी जो बड़ा काम है वो है पैकिंग का, थोड़ा बहुत ऑर्डर्स का, वो निपटा लेंगे थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा, फिर लेटेंगे, थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी करनी है। तो कल मिलूंगी, बाय बाय।